चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से बात करते हैं। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, 10th 2023 से 24 बैच के लिए आज न्यू बोर्ड पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते, कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो थ्योरी है उसके बाद फिर चैप्टर एंट्री मारेंगे। तो इसमें है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। पहले भी मैंने बताया हुआ, ये सब क्लास 8, 9, 10th का भी है तो वहाँ भी बताया गया होगा। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं कौन संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक, तथा q > 0, मतलब जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे कौन संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है ना। अच्छा, p और q पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब जो है हमने पहले भी चर्चा किया होगा, वैसे कर देते हैं थोड़ा सा। पूर्णांक किसे कहते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... ये सब प्लस में इधर है। ये जो हमने लिखा है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये पूरा पूर्णांक हो गया। जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये क्वेश्चन है जो हमने अंडरलाइन मारा है, क्या है वो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7, पाई का मान ही 22/7 है। और पाई का मान 3.14 भी होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। पाई का मान 22/7 और पाई का मान 3.14। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है अभी बात करेंगे। लेकिन उसी का मान 22/7 जो है एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद इसका दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार, मतलब कोई अपरिमेय संख्या है उसको डिवाइड करके p बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, मतलब पॉइंट में लाओ, पॉइंट में उसका वर्गमूल निकालो कहाँ तक जा रहा है वो। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होता है। अच्छा, ये क्या होती है अशांत अनावर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है, अशांत दोनों होता है। तो कब शांत कब अशांत अगला चैप्टर में बात करेंगे। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे पाई का मान जो है 3.141592 ... ऐसे भागेगा। अच्छा, अशांत का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद वो नहीं कट रहा है, तो समझ जाना क्या है वो अशांत है। अशांत मतलब क्या हुआ, दशमलव के बाद वो नहीं कट रहा है। अशांत मतलब दशमलव के बाद वो क्या हो रहा है, कट रहा है। जैसे शांत मतलब क्या होता है, जैसे 2.34, 3.2134, ये सब शांत हो गया। ये सब क्या हो गया जी, शांत हो गया। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, ये सब शांत हो गए। एक होता है अशांत। अशांत में क्या होती है, पॉइंट के बाद नहीं कटते हैं, डाटा आते रहता है। डाटा का क्या होंगे, आते रहेंगे। तो दशमलव के बाद डाटा आ रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे ही कह देते हैं अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं तो उसे क्या कह देते हैं, आवर्ती, है ना। तो 3.14151926 जो है दशमलव के बाद ही तो कट नहीं रहा है, और दूसरी बात ना ही क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट टर्म नहीं कट रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है कहानी। तो इसमें देखिए जैसे √2 वर्गमूल, √2 एक कौन संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.465338। इस प्रकार देखिए दशमलव के बाद क्या कटा, नहीं कटा, डॉट मारे हैं ना, दशमलव के बाद ये कटे नहीं है। और ना ही दशमलव के बाद ये रिपीट हुआ है, कुछ टर्म रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही कट रहा है और ना ही क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, दशमलव का यदि रिपीट होता, भाने नहीं कटता, दशमलव के बाद क्या होता वो रिपीट। कैसे, तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं 2.444444 ऐसे है। दशमलव के बाद ये भी टर्म नहीं कट रहे हैं लेकिन ये दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं। दशमलव के बाद क्या हो रहे हैं, तो ये आ जाता है परिमेय संख्या में। इसे रेकरिंग में लिखिएगा, 2.4 पर रेकरिंग, बार एकरा कहते हैं। मतलब दशमलव के बाद 4 क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो ये परिमेय हो जाता है। दशमलव के बाद कटता तो नहीं हो लेकिन रिपीट भी नहीं होता हो तब उसे कहेंगे अशांत अनावर्ती, यानी कि वो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें सब देख सकते हैं, यानी कि इतना याद रखना, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। कंसेप्ट क्लियर।
पाई √2 √3 √5 ये सब देख लीजिए। अच्छा इसको देखना है ध्यान से। 5 माइनस हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है √3। 5 माइनस क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। 5 कौन संख्या है, परिमेय, ये सब तो अपरिमेय संख्या हो ही गई। रूट अंडर आभाज्य संख्या, रूट अंडर कौन संख्या हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। रूट अंडर आभाज्य संख्या बराबर कौन संख्या, रूट अंडर आभाज्य संख्या के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट अंडर आभाज्य संख्या कौन संख्या होगा, अपरिमेय आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके ठीक 2 गुणनखंड हो, ठीक कितना गुणनखंड हो 2, उसे आभाज्य संख्या। और जिसके 2 से क्या हो अधिक गुणनखंड, उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या, है ना। तो कहीं पॉइंट लिख देंगे हम। तो ऐसा नहीं है कि रूट अंडर आभाज्य संख्या जो नहीं हो अपरिमेय नहीं होगा। रूट अंडर आभाज्य है तो ऑलवेज होगा अपरिमेय, ऑलवेज क्या होगा, इसके अलावा भी होंगे अपरिमेय, है ना। अच्छा देख लीजिए 2 भी, √3 भी, √5 भी, ये सब कौन संख्या है, तीनों आभाज्य संख्या है ना, है ना। अच्छा √6 देख लीजिए, √6 कौन चीज, ये तो भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी ये कौन संख्या है, अपरिमेय। ये √6 नहीं, सिर्फ 6, सिर्फ क्या चीज़ 6 एक भाज्य संख्या। कैसे, क्योंकि 6 का गुणनखंड करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 और क्या आएगा 6 आएगा, एक से अधिक गुणनखंड हो रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या होंगे। तो इसीलिए मैंने कन्वर्ट कर लिया। दूसरा बात है एक परिमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, बुक से लिख लेना, बता देंगे। एक कौन संख्या परिमेय और एक कौन संख्या अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना करेंगे, जोड़ेंगे या क्या करेंगे, घटाएंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए, आंसर हमेशा अपरिमेय ही होता है। आंसर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय। इसी प्रकार से समझ रहे हैं कहानी इसको। अच्छा इसके बाद देख लीजिए, इसमें अभी और कुछ पॉइंट बताएंगे हम, जैसे इसमें कुछ पॉइंट बुक में दिए गए हैं, वो पॉइंट हम बता देते हैं, ठीक है ना। वो क्या पॉइंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी बता रहे थे पॉइंट, हम क्या पॉइंट बात कर रहे थे कि एक परिमेय संख्या, क्या चीज़ देखिए, एक परिमेय संख्या और एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर, क्या क्या चीज़, योग और, एक परिमेय संख्या को ले लेते हैं, दूसरा एक क्या ले लेते हैं, कोई अपरिमेय संख्या, उसको जोड़ते हैं या उसको क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। आंसर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे इसमें एग्जाम्पल जैसे लिखना होगा, जैसे 3 + √5, 3 प्लस क्या चीज़, 3 कौन संख्या है, परिमेय, और √5 कौन संख्या है, अपरिमेय। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अपरिमेय। आंसर क्या होगा, अपरिमेय। चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, आंसर अपरिमेय होगा। अगला पॉइंट है एक शून्येतर परिमेय संख्या। एक शून्येतर, शून्य मतलब सुन्ना नहीं, सुन्ना छोड़ करके, ये तो सुन्ना नहीं समझ लेना। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, गुणनफल या एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, है ना। मतलब शून्येतर परिमेय संख्या लीजिए, गुना करिए या क्या करिए, भाग करिए अपरिमेय संख्या के साथ। मतलब शून्येतर परिमेय संख्या में गुना करिए अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या से भाग दीजिए, आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 10th में कई बार ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है ना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव कहाँ 10th एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसीलिए हमने से बात किया है। अब पढ़ते हैं प्रमेय 1.3। ये पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बार बार आती है। और वो जो सवाल बनेंगे, जैसे सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा ना सवाल। ये सब सवाल वही थ्योरम 1.3 पर आधारित है। जैसे इसमें कहता कि ये मान लीजिए P एक आभाज्य संख्या है, हमने मान लिया P एक कौन संख्या है, आभाज्य संख्या। P = 2 ले लिया उदाहरण, P एक आभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है, P जो है a² को क्या करती है, P मान लीजिए P एक आभाज्य संख्या है, या मान लिया P एक कौन संख्या है, आभाज्य संख्या है। P किसको करता है विभाजित, बताओ, a² को। a² कितना ले लिया हमने, 36 को विभाजित कर रहा है P। ये a² है, ये क्या है और ये क्या है, a² का कौन करता है विभाजित,
पी करता है विभाजित, यानी 36/2 कितना हो गया 18। ए स्क्वायर में किससे भाग लग रहा है? पी से। ए स्क्वायर में किससे भाग लग रहा है? तो थ्योरम ये कहता है तो ए में भी भाग लगेगा पी से। यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किससे भाग लग रहा है? पी से भाग लग रहा है, तो उस संख्या में भी उससे भाग लगेगा, पी से भाग लगेगा। यही थ्योरम कहता है। मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक कौन संख्या है? यदि पी ए स्क्वायर विभाजित करती है, पी जो है यही पी जो है यही ए स्क्वायर क्या कर रही है? विभाजित। ए स्क्वायर 36/2 18 निकला, तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ए है ना 36, ए का वर्ग ही ना 36 है, तो पी जो है यही पी ए को भी क्या करेगी? विभाजन की 6/2 यानी कितना हो गया 3। समझा थ्योरम क्या कह रहा है? इसमें कुछ भी नहीं लिया थ्योरम में। इसी थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का सवाल बनाएंगे। बातें समझ में आ रहा है कहानी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन में हर एक बार लगभग पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया होगा। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।